प्रश्न 1, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। प्रश्न 1 का पहला 0.35 जोड़ 9.425 जोड़ 27। तो इसको किस तरह जोड़ेंगे, देखिए 0.35 इस तरह लिख लेंगे, फिर 9.425 यानी दशमलव के सामने दशमलव रहेगा और दशमलव के जो दायां तरफ वाला अंक है वो दायां तरफ रहेगा सामने सामने, और बायां तरफ वाला बायां सामने सामने रहेगा। 27 है तो देखिए 27 को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 27 के बाद कोई दशमलव नहीं है, इसीलिए 27 को इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, दशमलव के बायां तरफ वाला अंक के सामने सामने। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे। तो देखिए 5 और 2 कितना हो गया 7, 4 3 7। अब दशमलव आ गया सामने तो दशमलव दे देंगे। अब 9 7 16, हाथ में रहा 1, 2 1 3 यानी 36.775 इसका उत्तर होगा 36.775। तो इस तरह इसको जोड़ेंगे दशमलव का जोड़ को। दूसरा 0.003 जोड़ 6.2 जोड़ 15.02 ये है प्रश्न, इसको जोड़ना है। तो लिखेंगे 0.003 फिर 6.2 फिर 15.02 इस तरह लिख लेंगे सामने सामने। ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव और दशमलव का जो दायां तरफ वाला अंक है वो दायां तरफ सामने सामने रहेगा, जो बायां तरफ वाला है वो बायां तरफ सामने सामने। तो 3 2 2 अब दशमलव देंगे, 6 5 11, हाथ में रहा 1 1 1 2 यानी 21.223 इसका उत्तर होगा 21.223। तीसरा में है 15 जोड़ 0.345 जोड़ 11.2 ये है प्रश्न। तो इसको भी हम लिख लेते हैं 15, फिर 0 को यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव यहाँ पे देंगे 3 4 5, फिर 11.2 तो 11 को यहाँ पे लिखेंगे और 2 को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह और यहाँ पे जोड़ का चिन्ह। 4 5 3 2 5 दशमलव देंगे, 5 1 6 1 1 2 यानी इसका उत्तर होगा 26.545 26.545। प्रश्न 4 26.025 जोड़ 0.44 जोड़ 0.004 यह है प्रश्न। तो इसको इस तरह लिख लेंगे 26.025 0.44 फिर है 0.004। तो देखिए सामने सामने लिखें तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 4.62 यानी 26.469 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 2, राधा की मां ने उसे 15.75 रुपये दिए और पिता ने 16.25 रुपये दिए। उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2,
तो राधा की माँ ने उसे कितना दिया, तो लिखेंगे राधा की माँ, राधा की माँ ने दिया 15.75 रुपया। ठीक है, राधा की माँ ने दिया 15.75 रुपया। राधा की ये राधा की माँ ने दिया इतना, पिता ने दिया 16.25 रुपया। तो कुल धन कितना हो जाएगा, कुल धन बराबर हो जाएगा 15.75 और 16.25 को जोड़ देंगे तो 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 5 11 1 12, 1 1 2 1 3, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 32 रुपया। 32 रुपया, यानी इसको लिख देंगे 32 रुपया, क्योंकि 32 के बाद दशमलव के बाद शून्य है, तो दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, यानी 32 रुपया इसका उत्तर होगा। यानी कुल धन कितना हो जाएगा, 32 रुपया। दोनों को जोड़ देना है बस। प्रश्न 3, उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और रमा ने 16 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। दोनों के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 3, तो लिखेंगे उमा और रमा द्वारा खरीदा गया कुल कपड़ा तो उमा और रमा द्वारा खरीदा गया कुल कपड़े हो जाएगा। तो उमा ने कितना खरीदा है, 15 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उमा ने 15 मीटर 25 सेंटीमीटर खरीदा है, रमा ने 16 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा है। तो जोड़ देंगे दोनों को, सेंटीमीटर के सामने रहेगा 5 5 10, 8 2 10 1 11, हाथ में रहा एक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 5 11 1 12, 1 1 2 1 3, यानी 32 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह भी 32.10 मीटर, यानी बीच में दशमलव दे देंगे तो इसको मीटर में लिख सकते हैं 32.10 मीटर, या 32 मीटर 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10/100 यानी 0.10 मीटर हो जाएगा, और 32 के साथ लिख देंगे क्योंकि ये मीटर में है। तो बस बीच में दशमलव दे देंगे, जब भी मीटर और सेंटीमीटर हो तो मीटर जहाँ पे है वहाँ पे ये दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 32.10 मीटर। प्रश्न 4, मोहन ने 45.25 रुपये खर्च किए और शेष 30.85 रुपये बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपये थे। तो प्रश्न 4 में देखिए, मोहन ने 45.25 रुपये खर्च किए और शेष 30.85 रुपये बचे। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 45.25 रुपया
और शेष कितना बचा। देखिए मोहन इतना रुपया खर्च किया है, 45.25 रुपया खर्च किया है और शेष बच गया उसके पास 30.85 रुपया। तो दोनों को जोड़ देंगे तभी पता चलेगा कि उसके पास कितना रुपया था। तो 5 5 10, 8 2 10 1 11, हाथ में रहा 1, 5 1 6, 4 3 7, यानी 76.10 रुपया। तो लिखेंगे अतः मोहन के पास कुल 76.10 रुपया थे। मोहन के पास कितना रुपया थे, 76.10 रुपया। तो इस तरह प्रश्न 4 हल कर लेंगे। प्रश्न 5, शकीला सुबह में 2 किलोमीटर 25 मीटर चलती है और शाम में 1 किलोमीटर 9 मीटर चलती है, वह कुल कितनी दूरी चलती है। प्रश्न 5, तो शकीला सुबह में 2 किलोमीटर 25 मीटर चलती है। तो देखिए, तो 2 किलोमीटर 25 मीटर को हम लिख सकते हैं 2.025 किलोमीटर, ठीक है। और शाम में कितना चलती है, 1 किलोमीटर 9 मीटर, यानी 0.009, इसको लिख लेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे, अब देखिए इसको जोड़ देंगे क्योंकि कह रहा है कि वह कितनी दूरी चलती है। अब यहाँ पे देखिए 25 मीटर, अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 25 मीटर को जब 1000 से भाग देंगे, क्योंकि किलोमीटर में बदल रहे हैं, तो 1000 से भाग देंगे, 1 पे 3 शून्य होता है 1000 में, इसीलिए दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, इसीलिए 1 शून्य हम पहले देंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 मीटर था तो इसको किलोमीटर में बदलना है, तो 2 शून्य इसके पहले लगाना होगा। तो हमेशा याद रखना है कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 1000 में 3 शून्य होता है, यानी 3 अंक होना चाहिए, ठीक है, दशमलव के बाद किलोमीटर में हो तो 2.025, यानी 25 के पहले 1 शून्य लगा लेंगे। यहाँ पे 9 मीटर है तो 2 शून्य लगा लेंगे, तो अब ये किलोमीटर में हो गया 2.025 किलोमीटर और 1.009 किलोमीटर। अब जोड़ देंगे इसको, 9 5 14, हाथ में रहा 1, 2 1 3 0, 2 1 3, यानी 3.034 किलोमीटर। तो लिखेंगे अतः शकीला द्वारा तय किया गया कुल दूरी बराबर 3.034 किलोमीटर, यानी शकीला जो है 3.034 किलोमीटर चलती है प्रतिदिन, सुबह शाम मिला करके। प्रश्न 6, रमेश के घर और उसके मित्र के घर की दूरी पता करें। यदि वह 12 किलोमीटर 168 मीटर की दूरी बस से, 5 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 400 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। तो प्रश्न 6 में देखिए तीनों को जोड़ देंगे, तो 12 किलोमीटर 168 मीटर, तो 12.168 किलोमीटर लिख लेंगे। अब 168 मीटर है तो बस बीच में दशमलव दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, ठीक है। जब भी किलोमीटर में बदल रहे हैं मीटर को तो 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद।
तो 12.168 मीटर हो गया। बस से करता है 5 किलोमीटर 7 मीटर, तो देखिए 5.7 मीटर है, तो इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 2 शून्य इसके पहले लगाएंगे, क्योंकि 3 अंक होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो जब जैसे यहाँ पे 7 मीटर है तो 007 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 3 अंक होना चाहिए। ये हो गया कार से। और 400 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 400 और यहाँ लिखेंगे 0.400 किलोमीटर। अब सिर्फ 400 मीटर है तो 0.400 किलोमीटर लिख देंगे, क्योंकि मीटर में है, सिर्फ मीटर में है तो 0 यानी कोई किलोमीटर नहीं है, तो यहाँ पे 0 दे देंगे, 0.400 किलोमीटर। अब इसको जोड़ देंगे, किलोमीटर यहाँ पे लिखेंगे 8 7 15, हाथ में रहा 1, 6 1 7, 4 1 5 और यहाँ पे 12 5 17 हो जाएगा, यानी 17.575 किलोमीटर। ठीक है, तो रमेश के घर और उसके मित्र के घर की दूरी कितना है, तो लिखेंगे अतः रमेश के घर और उसके मित्र के घर की दूरी है 17.575 किलोमीटर। ठीक है, कितना दूरी है, 17.575 किलोमीटर। तो इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। प्रश्न 7, एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 200 ग्राम दाल और 5 किलोग्राम 750 ग्राम आलू का उपयोग हुआ, तो उपयोग की गई कुल सामग्रियों का वजन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 7, तो इसमें भी तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 10 किलोग्राम 400 ग्राम, तो 10.400 किलोग्राम लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या है, चावल। तो देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 400 दिया हुआ है। ठीक है, तो बीच में दशमलव दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो 400 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे तो हो जाएगा 0.400 किलोग्राम, यानी 10.400 लिख देंगे। फिर है 2 किलोग्राम 200 ग्राम, यानी 2.200 किलोग्राम हो जाएगा। ये क्या है, दाल। और 5 किलोग्राम यानी 5.750 किलोग्राम, यानी 5.750 किलोग्राम हो जाएगा आलू। तीनों को जोड़ देना है, किलोग्राम है सब, तो यहाँ पे किलोग्राम लिख देंगे। 0 5 4 2 6 7 6 13, हाथ में रहा 1, 5 1 6 6 2 8 1, यानी 18.350 किलोग्राम, यानी 18 किलोग्राम 350 ग्राम इसको बोल सकते हैं। तो लिखेंगे अतः कुल सामग्रियों का वजन, कुल सामग्रियों का वजन बराबर 18.350 किलोग्राम है। कुल सामग्रियों का वजन कितना है, 18.350 किलोग्राम। तो बस तीनों को जोड़ देना है।